नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जयकांत प्यासी सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। तो जो आज का हमारा जो उदाहरण 5वां है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। कई बार ये पूछा भी गया है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही बार बार पूछे जाते हैं। तो क्या है प्रश्न, देखिए उदाहरण क्या दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r इक्वल a कॉमा b सच दैट संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तुल्यता संबंध क्या कहलाता है। तो इससे पहले कि यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा, तो तुल्यता संबंध आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी लेकिन हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि तुल्यता संबंध क्या कहलाता है। तो इसमें हमें ये ध्यान देना है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ठीक है ना। यदि कोई संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है तो वो क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, यदि किसी का संबंध स्वयं से होता है a कॉमा ए बिलोंग टू r, यदि a कॉमा ए जो है, यदि a कॉमा ए बिलोंग करता है r में, तो वह क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। सममित के लिए क्या रहता है, यदि a कॉमा बी r में है तो b कॉमा ए भी किस में होना चाहिए, r में होना चाहिए, तो वह क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। और यदि a कॉमा बी बिलोंग टू r, b कॉमा सी बिलोंग टू r, तो a और c भी बिलोंग करनी चाहिए r में, तो वो संक्रामक हो जाएगा। यदि ये तीनों कंडीशन होती हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, तुल्यता संबंध, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न को। तो इसमें हम देखते हैं हल। सबसे पहले हमें देखिए इस तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, मतलब हम क्या सिद्ध करेंगे, तो हम करेंगे स्वातुल्य सिद्ध, ठीक है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, स्वातुल्य, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो कोई माना एलिमेंट ए है, ठीक है, माना ए बी सी बिलोंग टू जेड, ठीक है। कोई पूर्णांक जो है ए बी सी हैं वो बिलोंग करते हैं जेड में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्वतुल्य सिद्ध करना है, मतलब जो ए है वो बिलोंग कर रहा है क्या इसमें, जेड में, ठीक है, ए बिलोंग टू जेड। अब इसमें हमें ध्यान देना है, यदि ये बिलोंग कर रहा है तो ए कॉमा बी के हिसाब से स्वतुल्य के लिए देखिए यहाँ जो संख्या 2 है वो ए माइनस बी को क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो इसका तो खुद से खुद संबंध हमें निकालना है। तो देखिए ए कॉमा ए, मतलब यदि ए कॉमा ए है लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए माइनस ए, ए माइनस जो ए है वो क्या रहेगा, 2 से विभाज्य, क्या रहेगा, 2 से विभाज्य, ठीक है। अब ये 2 से यदि विभाज्य तो ये ए कॉमा ए माइनस ए क्या हो जाएगा, बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए कॉमा ए बिलोंग कर जाएगा आर में, जहाँ पर फॉर एवरी ए बिलोंग टू जेड, ये किस में है, जेड में है, ठीक है। तो अतः यहाँ क्या लिखेंगे, अतः यह स्वातुल्य है। ये क्या हो जाएगा, स्वातुल्य है। क्यों, क्योंकि यदि हम इसके हिसाब से देखते हैं ए कॉमा बी, तो ये माइनस बी को 2 क्या करेगा, विभाजित कर देगा। तो ये यहाँ से कुछ भी आया, मान लीजिए यहाँ पर 0 आया, तो 0 भी क्या है, 2 से विभाज्य है। यदि हम कोई संख्या ले लेते हैं तो वो क्या होगी, मान लीजिए कोई संख्या 4 है, तो 4 क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो रही है ना, 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये कॉमा ए भी क्या हो जाएगा, 0 भले ही आ रहा है लेकिन वो किससे विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य है। अब हम देखते हैं क्या सममित के लिए। चलिए अब सममित के लिए देखते हैं। तो ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड, देखिए ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करते हैं जेड में। तो माना, देखिए क्या मानना है, तो यहाँ मानेंगे ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं किस में, आर में। ए कॉमा बी किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करता है।
जब ये आर में बिलोंग करता है इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ठीक है, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य है। यदि यहाँ से हम क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, ये जो है यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो ये भी किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। जब ये 2 से विभाज्य है तो देखिए ये किसके लिए लिखा गया था, जैसे ये ए माइनस बी ए कॉमा बी के लिए लिखा गया था, बी माइनस ए किसके लिए लिखा गया होगा, बी कॉमा ए के लिए। ठीक है, तो जो बी कॉमा ये है ये किस में बिलोंग करेगा, आर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक प्लस में भी हो सकते और माइनस में भी हो सकते, तो ये बी कॉमा ये बिलोंग करेगा आर में। यही तो कंडीशन होती समित की कि ए कॉमा बी यदि बिलोंग करे आर में तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो ये क्या हो गया, सम्मित हो गया। अब हम देखेंगे संक्रामक। तो देखिए संक्रामक के लिए क्या करेंगे हम, संक्रामक के लिए माना क्या हो जाएगा कि ए बी सी बिलोंग टू जेड। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, यदि ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड सॉरी आर, यदि ए कॉमा बी आर में है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए माइनस बी 2 से विभाज्य है। ठीक है ना, यदि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर तो ए माइनस बी 2 से विभाज्य है। ऐसे ही यदि हम लें तो बी कॉमा सी बिलोंग करेगा आर में तो बी माइनस सी 2 से विभाज्य है। अब इसको हमने समीकरण दे दिया 1 और इसको दे दिया समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 धन 2 से दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना है। ठीक है, ये हमें बहुत ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर हमारा हो जाए, जुड़ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस ये वाला बी माइनस सी। ठीक है, और ये जो है ये तो कॉमन ही है कि 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अब हम इसको ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी 2 से विभाज्य है। तो देखिए प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचा, ए माइनस सी 2 से विभाज्य है। ए माइनस सी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए कॉमा सी बिलोंग टू आर। तो यही तो हमें सिद्ध करना था और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, और यही अतः यह संक्रामक है। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यदि समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।